आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। यहाँ पे एमटी सर स्टडी पे आज 4 तारीख है ना, 4 जनवरी 2022 से क्लास 10th का जिसको भी तैयारी करना है ऑल सब्जेक्ट के लिए रेडी हो जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंस में कितना बुक है? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज फिजिक्स यानी भौतिकी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भौतिक में कितना कुल चैप्टर है? तो 6 चैप्टर है। फिजिक्स में 6 चैप्टर है और बायोलॉजी में इसी तरीके से, और किसी रसायन शास्त्र में भी सब में कुल मिलाकर कितना चैप्टर हो जाएगा? तो 25-26 चैप्टर है, ठीक ना। तो पहले फिजिक्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद सब इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे सभी चैप्टर का, ठीक है। चलो देखो, पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है ना। इस चैप्टर को बिल्कुल दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है और ऐसे भी इसका प्रयोग करते रहना है ना। चलो, क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा नहीं, अपवर्तन है इसका दूसरा चैप्टर है ना। तो यहाँ पे और सीबीएसई में जो पढ़ेगा, सीबीएसई से एनसीईआरटी में, मतलब ये दोनों चैप्टर को कन्वर्ट करके एक ही चैप्टर बनाया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड यानी भारतीय भवन का जो फिजिक्स का किताब है, देख लो किताब, ये वाला जो किताब है इसमें चैप्टर को अलग अलग करके बताया गया, ठीक है। तो इसी किताब को पूरा फुल डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। ये प्रकाश होता क्या है ना। चलिए, अब प्रकाश का आवश्यकता क्यों है ना। चलो, तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। कितने चीज़ों का होना जरूरी है? पहला में क्या? तो प्रकाश। पहला में प्रकाश, और दूसरा में क्या? प्रकाश भी होना चाहिए, और दूसरा में क्या? तो आँख। क्या? आँख का होना जरूरी है। ये दोनों अगर नहीं, इस दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो और कोई दूसरा चीज़ नहीं हो तो उस वस्तु को नहीं देख सकते, है ना। चलिए, मान लीजिए आँख है, आँख है और प्रकाश नहीं हो वहाँ पे, तो दिखाई देगा। जैसे कोई भी कमरा में रखा हुआ वस्तु, वहाँ पे कहीं से प्रकाश नहीं आएगा, है ना, तो वो दिखाई देगा कोई भी चीज़ है? अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरे कमरा में कोई भी प्रकाश, अंधेरा कमरा कब है? तो इसमें कोई प्रकाश नहीं है और वहाँ पे देखने पर कोई भी वस्तु को दिखाई देता है? नहीं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना चीज़ की आवश्यकता होता है? कौन कौन दो होता है? प्रकाश और आँख, है ना। देखो, प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है ना। चलिए, तो अब मान लो हमें किसी भी कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देता है? कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देता है ना। तो देखो कैसे दिखाई देता है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु। चलो ले लेते हैं, इस सूरज है। क्या है? सन है। सन लाइट। सन से प्रकाश आया। सन से प्रकाश आया कहाँ पे? अच्छा रे, कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देगा? जब सन से प्रकाश हमारे आँख पर आए और आँख से टकराने के बाद वस्तु पर जाए, तब दिखाई देगा? है? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा? देखो, क्या है? सन यानी सूर्य। सूर्य का प्रकाश वस्तु पे आएगा और वस्तु से टकराने के बाद कहाँ आएगा? तो हमारी आँखों पर आएगा। कहाँ पे? हाँ, आँखों पे आएगा। तो अब ये वस्तु क्या है नहीं है इसका पता चलेगा, है ना। देखो, सबसे पहले सूरज कहाँ गया? वस्तु पर। वस्तु मतलब कोई भी सामान पर, है ना। तो वस्तु से टकराने के बाद फिर कहाँ आएगा? हमारे आँखों पर। तब वो वस्तु हमें दिखाई देगा, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं बोल देना कि पहले हमारे आँख से टकरा कर वस्तु सूर्य का प्रकाश आँख पर पहले आता है नहीं। तो ऐसे नहीं बोलना कि हमारे पहले आँख पर आया, आँख से टकरा के फिर वस्तु पे गया तब दिखाई दिया। ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। पहले सूर्य का प्रकाश वस्तु पे आता है, वस्तु से टकरा कर हमारे आँखों पर आता है, तब हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। चलिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। चलो, अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के स्रोत। किसके बारे में? प्रकाश के स्रोत। देखो, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। चलो, सोर्स ऑफ लाइट इट मीन्स क्या? तो प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं ना। तो देखो, जिस वस्तु से यानी जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हाँ, किसको कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे देख लेते हैं प्रकाश के कौन कौन से स्रोत है ना। देखो, सूरज से प्रकाश निकलता है? बल्ब से निकलता है, यानी जलता हुआ बल्ब से निकलेगा। मोमबत्ती से आता है, और क्या चीज से आता है बताओ?
लालटेन से कि लालटेन से? लालटेन से। किससे? चांद से भी आता है, चंद्रमा से और तारा से। अभी इसके चांद और तारा के बारे में अभी आगे बताते हैं, ठीक है। ये भी जिससे आता है वो प्रकाश, वो उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत, है ना। चलिए, तो अब जानेंगे परिभाषा प्रकाश का। किसका? प्रकाश का। तो प्रकाश का परिभाषा क्या बनेगा? तो प्रकाश वह कारक है, थोड़ा पढ़ लो इधर, तो बाद में चैन लगा लेना। इधर देख लो, क्या है प्रकाश? क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम देख पाएंगे नहीं। तो बस लिख देंगे इसका परिभाषा। क्या बन गया? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो क्या है, प्रकाश का परिभाषा बोलेगा कि प्रकाश को परिभाषित करे, तो क्या लिखना है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना चीज चाहिए? दो चीज। कितना चीज? एक आंख और दूसरा प्रकाश। आंख और दूसरा प्रकाश, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश के स्रोत समझ में आया। जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, है ना। ठीक है। तो प्रकाश कहाँ से आता है? तो सूरज से। किसे? बल्ब से, है ना। तो उस प्रकाश का क्या हुआ? स्रोत। क्या हुआ? हाँ, देखो प्रकाश का बहुत सारे स्रोत है ना, जैसे बिजली बल्ब, जलता हुआ लालटेन वगैरह। अब प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है ना। चलिए समझेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। देखो क्या है प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या समझना है? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? देखो प्रदीप्त और किसको पढ़ना है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना। प्रदीप्त वस्तु कैसे वस्तु को बोलेंगे और अप्रदीप्त, देखो तो कैसे बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जलता हुआ बल्ब, है ना। जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन वगैरह, ये सब ऐसा वस्तु होना चाहिए जो प्रकाश दे। क्या दे? प्रकाश। तो वैसे वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लुमिनस। क्या? लुमिनस बोलेंगे प्रदीप्त को, अप्रदीप्त को बोलेंगे नॉन लुमिनस, ठीक है। चलिए, तो वैसी वस्तु जो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण इसका देख लेंगे, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, है ना। जलता हुआ लालटेन, मोमबत्ती वगैरह, ठीक ना, मोमबत्ती, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या देखना है? अप्रदीप्त वस्तु। तो इसका अपोजिट मान लेना, है ना। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो उसे कौन वस्तु बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु, है ना। जैसे ले लेते हैं क्या? टेबल। क्या लेते हैं? टेबल से प्रकाश निकलता है। क्या ले लेंगे? कॉपी। क्या ले लेंगे? कॉपी। क्या ले लेंगे? किताब, कलम, है ना। तो ऐसा वस्तु हो जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो पाए उसे बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को बोलेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। चलो साहिल, चलो देखो, चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु में आता है या अप्रदीप्त वस्तु में, समझना इस फैक्टर को, ठीक है। चलिए, चंद्रमा किस में आता है? तो अप्रदीप्त में। किस में आएगा? अप्रदीप्त में। अप्रदीप्त में कौन आ जाएगा? एक और आ जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चलो इसी को समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास क्या है? सूरज है। क्या है? सन है, सूर्य है। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। तो सूर्य से प्रकाश की किरण चंद्रमा पे गया। कहाँ गया? चंद्रमा पे जाता है ना। चलो, सूर्य से कहाँ गया? चंद्रमा पे।
तो चंद्रमा क्या कर लेता है, इस प्रकार को अवशोषित कर लेता है। क्या अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, उस प्रकाश को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। उसके बाद सूर्य क्या करता है, सूर्य घूर्णन करता है ना। तो यहाँ पे जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे घूर्णन करके ये समाप्त होता है, तो रात में लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। चंद्रमा से क्या हो रहा है, चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण चंद्रमा जो है अपर्दित वस्तु में गिना जाता है। चंद्रमा क्या हुआ, अपर्दित वस्तु होता है ना। चलिए देखिए, अच्छा एक और फैक्टर को समझते हैं। जैसे घर में जाते हैं, अंधेरा घर है, तो कोई भी वस्तु कुछ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, जो प्रदीप्त होगा जहाँ पे प्रकाश उपस्थित नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी वस्तु दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है। जैसे घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं, ये कोई भी वस्तु दिखाई देता है कि नहीं, देता है ना। वो कैसे दिखाई देता है समझो उसको, ठीक है। देखो, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण है। वायुमंडल में क्या है, हमारे वातावरण में छोटे छोटे कण है। जैसे ये क्या है, डस्ट, धूल कण है। किसका है, तो ये धूल कण क्या करेगा, प्रकाश को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और ये जो कण सब है, सब प्रकाश को उत्सर्जित किया हुआ, ये कहाँ चला जाएगा, घर में। कहाँ पे, घर में चला जाएगा, है ना। चलिए, घर में एंट्री कर गया, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट घर में गया, डायरेक्ट घर में गया नहीं, ये कण के द्वारा घर में प्रवेश कर गया। तो जब ये घर में प्रवेश कर जाएगा, तो डायरेक्ट प्रकाश कण पे पड़ करके डायरेक्ट घर में नहीं जा रहा है। और जब नहीं जाएगा, तब क्या करेगा, ये सब कण जो है अपना प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित। क्या करेगा, तो यहाँ पे प्रकाश क्या हुआ, उत्सर्जित। क्या हुआ, तो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रखा हुआ आसपास का वस्तु सब दिखाई देगा। समझ में, डायरेक्टली रूप से प्रकाश घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन घर में रखा हुआ वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी धूल कणों के द्वारा प्रकाश अवशोषित कर लेना तथा बाद में प्रकाश को उत्सर्जित करना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखो क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को हम कभी बना नहीं सकते हैं, ऊर्जा को कभी हम बना नहीं सकते, और नहीं ऊर्जा को कभी नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न कभी बना सकते हैं और नहीं ऊर्जा को कभी नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित हो जाता है ना। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ना। क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, न ऊर्जा को बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखेंगे मोमबत्ती का। किसका, मोमबत्ती।
तो मोमबत्ती को जलाने पर हमें कौन सा ऊर्जा मिलता है? प्रकाशीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। लेकिन मोमबत्ती में पहले कौन सा ऊर्जा उपस्थित था? तो रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती क्या करता है? इसमें कौन पहले कौन रहता है? रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से ये कौन ऊर्जा में बदल जाता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशिक ऊर्जा में। कौन सा? प्रकाशीय ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा में यह रूपांतरित हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है ना। चलिए, उसके बाद मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती के बाद देखेंगे जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब में देखेंगे जलता हुआ बल्ब। देखिए, बल्ब को क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा देंगे? विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। विद्युत ऊर्जा देने के बाद ये बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। क्या होगा? और यह हमें कौन सा ऊर्जा देगा? तो प्रकाशीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो बल्ब में दिए विद्युत ऊर्जा, तो ये कौन सा ऊर्जा देगा? प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा। देखो, मोमबत्ती में पहले से कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से किसमें परिवर्तित हो जाता है? प्रकाशीय ऊर्जा। किसमें? प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, मोमबत्ती में पहले से था संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा से जलाने पर यह हमें क्या देने लगता है? प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जलता हुआ बल्ब को देखेंगे तो बल्ब में कौन सा दिए ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा दे दिया? प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे प्रकाश की किरण। किसका किरण? प्रकाश की किरण के बारे में देखेंगे। प्रकाश की किरण। देखिए, सूर्य से प्रकाश सूर्य से प्रकाश का क्या निकलेगा? किरण। देखो, जब सूर्य से निकलने वाली एक अगर प्रकाश की किरण लेंगे, फिजिक्स में याद रखना कि कोई भी रेखा पर जब तीर का निशान देते हैं, तीर का निशान क्या बताता है? दिशा। क्या बताता है? दिशा। तो किरण को हम लिखेंगे इस प्रकार से, डिनोट करेंगे, ठीक ना, प्रदर्शित करेंगे किरण से। ठीक है, तीर के निशान से। तो सूर्य से निकलने वाले अगर एक लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। तो किरण हमेशा सरल रेखा में ही होता है, चलेगा। कौन रेखा में? सरल। प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में ही गमन करती है, यानी हमेशा सीधे रेखा में चलती है। देखो, ये किरण है तो ये ऐसे आएगा सीधा इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, जिधर भी जाएगा सीधा रेखा में। इसका टेढ़ा मेरा रेखा नहीं हो सकता है, यह टेढ़ा मेरा रेखा में नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा पूछेगा किस रेखा में गमन करती है? सीधे रेखा या सरल रेखा है? प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में है? सरल रेखा में। किस रेखा में? सरल। सरल नहीं, सरल। कौन सा? सरल, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखेंगे किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में? किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश को एक किरण लिए तो इसको बोलते हैं किरण। प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है ना। तो किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज करेंगे, किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। चलिए अब देखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण को तो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। पूछेगा प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? परिभाषा अगर पूछा है ना। हाँ, क्या बोल रहा है साहिल? बोलो तो। सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। किरण कहते हैं। चलो देखो, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होती, हमेशा सरल यानी सीधा रेखा में चलती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में? किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज के बारे में अभी पढ़ लिए है ना, पीछे बताए हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अरे ज़्यादा नहीं ना हंसो, दांत अगर निकल गया तो स्प्रिंग है 1500 का, ऐसी हंस के सब
कितना महंगा कर दिया है, 3500 रुपया का स्प्रिंग कर दिया है ना। तो इससे डॉक्टर को फायदा है। चलो कम से कम डॉक्टरों का तो कमाई हो, है ना। चलिए, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहले में लिखेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अवसर किरण पुंज नहीं। कौन? अपसारी किरण पुंज। दूसरे में बोलेंगे समांतर किरण पुंज, अपसारी, समांतर, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। फिर हंस रहा है, लग रहा 3500 रुपया बढ़ाइए के रखना है क्या? दांत निकल जाएगा, इसे पापा की परी उड़िए रही है सब, अब दांतों का परी उड़ेगा, है ना। चलो देखो, यहाँ देखो, किरण पुंज पूछेंगे, किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं किरण पुंज? किरणों के ठीक है। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ठीक ना। देखो अपसारे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ अपसारी किरण पुंज क्या होगा, किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश के स्रोत से, यानी बिंदु स्रोत से प्रकाश का चारों ओर फैलना, प्रकाश का चारों ओर फैलना, प्रकाश का चारों ओर फैलना क्या कहलाता है? तो अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे कोई बिंदु है, ए ले लेते हैं ना, ए बिंदु है, यहाँ पे ए प्रकाश का कोई स्रोत है, एक ही जगह से चारों ओर प्रकाश जो फैल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर। तो समांतर में क्या होता है? तो समांतर में किरण है ना, एक दूसरे के समांतर जब भागती है, एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? मान लो ये लाइन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये किरण 1, किरण 2, किरण 3। तो किरणों के बीच का जो अंतर होता है, यानी पहले दूसरा का जितना दूरी है उतना ही दूसरे और तीसरे का भी दूरी होना चाहिए। ले लेते हैं एक और चौथा भी, इसका भी अंतर कितना होना चाहिए? समाने हो जाए। तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अब देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसका उल्टा होता है? तो अपसारी का उल्टा होता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या हुआ था कि किसी बिंदु स्रोत से चारों ओर प्रकाश का फैलना अपसारी हो रहा था, तो एक जगह से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या होगा? हाँ, कि चारों ओर से आएगा, कहाँ पे? एक जगह पे। कहाँ पे? एक जगह पे, चारों ओर से एक जगह पे प्रकाश की किरण जो आकर के इकट्ठा होगा, क्या होगा? इकट्ठा। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। चलिए, तो ये रहा हमारा पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे पार्ट देख करके आप लोग नोट करिएगा, और यहाँ पे पढ़ने के लिए कॉपी कलम हाथ में रख के नोट्स को बनाते चलना है। और अगर जिसको नोट्स चाहिए उसको एक चैप्टर का 5 रुपया लगेगा, और व्हाट्सअप कर देना कि किसको चाहिए नोट्स। वो इस नंबर पे, मेरा नंबर है, लिख लेना 7079248193 70 792 48 193। ये मेरा है व्हाट्सअप नंबर, इस पे कॉल कर देना। अगर ये चाहिए PDF, मेरे ये जो पढ़ाया हुआ नोट्स है इसका सेम PDF चाहिए, यानी नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। एक चैप्टर का 5 रुपया लगेगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा।